आज की वीडियो में स्वदेशी व विदेशी विद्वानों व महान कहे जाने वाले महापुरुषों की जाट कौम के प्रति समय समय पर दी गई राय और टिप्पणियां बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर रीसले, यदि जाट बिगड़ जाए तो उसे भगवान ही काबू कर सकता है। विद्वान मेजर बरस्टो, जाटों की विशेषता है कि वे अपने गोत्र में शादी नहीं करते, चाहे वह हिंदू जाट हो या पंजाबी, क्योंकि जाट इसे व्यभिचार मानते हैं। अरबी ग्रंथ सलासिलातु तवारिक, भारत के नरेशों में जाट बल्हारा नरेश सर्वोच्च था। विद्वान लैलन पुले, गजनी ने अपने कमांडर नियालटगेन को पंजाब में तैनात किया तो जाट उसका सिर काट ले गए और वही सिर उन्होंने गजनी को चांदी के सैकड़ों हजारों सिक्कों के बदले वापस किया। मोहम्मद गौरी, अगर जाट से कोई चीज चाहिए तो मांग लो, धोखे से छीन लेने से नामो निशान मिट जाता है। इतिहासकार वलीद बिन अब्दुल मलिक, अरब की हिफाजत के लिए हमने जाटों का सहारा लिया। अकबर, जाटों को दोस्ती करके हराया जा सकता है लेकिन लड़कर नहीं। बंगला विश्वकोश, पूर्व सिंध देश में जाट गणेर प्रभुत्व थी, अर्थात सिंध देश में जाटों का राज था। विद्वान विलियम कुर्क, पहला, जाट विभिन्न धार्मिक संगठनों व मतों के अनुयायी होने पर भी जातीय अभिमान से ओतप्रोत है। भूमि के सफल जोता, क्रांतिकारी, मेहनती जमींदार तथा युद्ध योद्धा है। दूसरा, स्पेन, गाल, जटलैंड, स्कॉटलैंड और रोम पर जाटों ने फतेह कर बस्तियां बसाई। हमलावर अहमद शाह अब्दाली, जितनी बार मैंने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब के खतरनाक जाटों ने मेरा मुकाबला किया। आगरा, मथुरा व भरतपुर के जाट तो नुकीले कांटों की तरह है। विद्वान A.H. बीगले, जाट शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, यह ऋग्वेद, पुराण और मनुस्मृति आदि अत्यंत प्राचीन ग्रंथों से स्वतः सिद्ध है। यह तो वह वृक्ष है जिससे समय समय पर जातियों की उत्पत्ति हुई। कवि शिव कुमार प्रेमी, जाट जाट को मारता यही है भारी खोट, ये सारे मिल जाए तो अजय इनका कोट। इसीलिए तो कहा जाता है जाटड़ा और काटड़ा अपने को मारता है। विद्वान कनिंगम, प्राय देखा गया है कि जाट के मुकाबले राजपूत विलासप्रिय, भूस्वामी गुज्जर और मीणा स्वस्थ अथवा गरीब, काश्तकार तथा पशुपालन के स्वाभाविक शौकीन, पशु चराने में सिद्धस्त है, जबकि जाट मेहनती जमींदार तथा पशुपालक है। विख्यात इतिहासकार यदुनाथ सरकार, जाट समाज में जाटनियां परिश्रम करना अपना राष्ट्रीय धर्म समझती है, इसलिए वे सदैव जाटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। वे आलसी जीवन के प्रति मोह नहीं रखती। प्राचीन इतिहासकार मनुची, जाटनिया राजनीतिक रंगमंच पर समान रूप से उत्तरदायित्व निभाती है। खेत में व रण क्षेत्र में अपने पति का साथ देती है और आपातकाल के समय अपने धर्म की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करना अपना पवित्र धर्म समझती है। जैकमो फ्रांसी, इतिहासकार व यात्री, महाराजा रणजीत सिंह पहला भारतीय है जो जिज्ञासा वर्ती में संपूर्ण राजाओं से बड़ा चढ़ा है। वह इतना बड़ा जिज्ञासु कहा जाना चाहिए कि मानो अपनी संपूर्ण जाति की उदासीनता को वह पूरा करता है। वह असीम साहसी सूरवीर है, उसकी बातचीत से सदा भय सा लगता है। उन्होंने अपनी किसी भी विजय यात्रा में कहीं भी निर्दयता का व्यवहार नहीं किया। महान इतिहासकार उपेंद्र नाथ शर्मा, जाट जाति करोड़ों की संख्या में प्रगतिशील उत्पादक और राष्ट्रीय रक्षा सैनिक के रूप में विशाल भूखंड पर बसी हुई है। इनकी उत्पादक भूमि स्वयं एक विशाल राष्ट्र का प्रतीक है। विद्वान सर डार्लिंग, सारे भारत में जाटों से अच्छी ऐसी कोई जाति नहीं जिसके सदस्य एक साथ कर्मठ किसान और जीवंत जवान हो। फील्ड मार्शल माउंट गुमेन, जाट एक सच्चा सैनिक है। मुझे खुशी होगी यदि मैं जाटों के बीच रहकर इज्जत से मर जाऊं, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अंग्रेज प्रमुख जनरल ओचिन लेक, हालात बिगड़ते हैं और खतरा आता है तो जाटों को साथ रखने से बेहतर और कुछ नहीं होगा, ताकि मैं दुश्मन से लड़ सकूं। क्रांतिदर्शी राजा महेंद्र प्रताप, हमारी जाति बहादुर है, देश के लिए समर्पित कौम है, चाहे खेत हो या सीमा, धरतीपुत्र जाटों पर मुझे नाज है। स्वामी ओमानंद सरस्वती तथा वेदव्रत शास्त्री, ईरान से लेकर इलाहाबाद तक जाटों के वीरता व बलिदानों का इतिहास चप्पे चप्पे पर बिखरा पड़ा है। क्या कभी कोई माइकालाल इसका संग्रह कर पाएगा? काश जाट तलवार की तरह कलम का भी धनी होता। डॉक्टर B.S. दहिया ने अपनी पुस्तक जाट द एंशिएंट रूलर्स में लिखा है, विश्व में ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं हुई जिसमें जाटों ने अपनी मातृभूमि के लिए खून न बहाया हो। विद्वान इतिहासकार डॉक्टर धर्मकीर्ति, पहला, आगरा के ताजमहल और लाल किले को लूट ले जाना, सिकंदरा में अकबर की कब्र के भवन और एतमादौला की कब्र के ऐतिहासिक भवन में भूसा भरकर आग लगा देना, जिसके परिणाम स्वरूप इन भवनों के काले पड़े हुए पत्थर आज भी जाटों के शौर्य की वीर गाथा गा रहे हैं।
दूसरा, वर्तमान में जाट जाति को इस बात का गर्व से अनुभव करना चाहिए कि उनके पूर्वज बौद्ध नरेश अशुवर्मा नेपाल के प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। इन्हीं विद्वान इतिहासकार ने सम्राट कनिष्क से लेकर सम्राट विजयनाथ तक 17 बौद्ध जाट राजाओं का उनके काल तथा संसार में उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया है। विद्वान नेस्फील्ड, जाटों से राजपूत हो सकते हैं परंतु राजपूतों से जाट कभी नहीं हो सकते हैं। सुल्तान मोहम्मद गजनी, जाट कौम का डर मेरे ख्वाब में भी रहता है, इन्होंने मुझे कभी खिराज नहीं दिया। प्रोफेसर BS ढिल्लो, मोहम्मद गजनी ने जाटों को खुश करने के लिए साहू जाटों से अपनी बहन का विवाह किया था। कैप्टन फाल्कान, पहला, जाट चारित्रिक रूप से पूर्णतया आज़ाद होते हैं जो निजी तौर पर दूसरों की तुलना में सांप्रदायिक विरोधी होते हैं। दूसरा, गोत्र प्रथा कनाडा, अमेरिका व इंग्लैंड में बसने वाले जाट भी मानते हैं। प्रोफेसर PT ग्रीव, जाट केवल भगवान के सामने ही अपने घुटनों को झुकाता है क्योंकि वह नेता होता है, अनुयायी नहीं। विद्वान टालबोट राइस, याद रहे चीन ने 1500 मील लंबी और 35 फीट ऊंची दीवार जाटों से बचने के लिए ही बनाई थी। इतिहासकार JC मोर, जाट वास्तव में हिंदुओं की जाति नहीं है, यह एक नस्ल है। विद्वान डॉक्टर वाडिल, गुट, गोट, गुट्टी, गुट्टा, गोटी और गोथ आदि जाटों के नाम के ही शाब्दिक उच्चारण के विभिन्न रूप हैं जो मध्य पूर्व में महान शासक हुए हैं। विद्वान जनरल सर मैकमन, पहला, जाट बहादुर, ताकतवर और कठिन परिश्रमी किसान है जो हाथ में हल लेकर पैदा होता है। दूसरा, जाटों ने हमेशा अपनी लड़ने की योग्यता को कायम रखा, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध में केवल जाटों की 6ठी रेजिमेंट को रॉयल की उपाधि मिली। विद्वान सर साइकस, 8वीं सदी के आरंभ में बसरा बगदाद की लड़ाई में जाटों ने खलीफा को हराया तो वहां के प्रसिद्ध जाट कवि टाबारी ने पर्शियन भाषा में इस प्रकार गाया। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, ओ बगदाद के लोग मर गए, तुम्हारा साहस भी हमेशा के लिए, हम जाटों ने तुम्हें हराया, हम तुम्हें लड़ने के लिए मैदान में घसीट लाए, हम जाट तुम्हें ऐसे खींच लाए जैसे पशुओं के झुंड से कमजोर पशु को। रूसी इतिहासकार KM सेफ कुदरात ने अगस्त 1964 में मॉस्को में एक भाषण दिया जो भारतीय समाचार पत्रों में भी छपा था और उन्होंने कहा, मैंने 1957 से पहले भारत की यात्रा करने से पहले इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और पाया कि जाट भारत से मध्य एशिया और मध्य यूरोप तक रहते हैं। वे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और वे भाषा भी अलग बोलते हैं, लेकिन उन सभी का निकास एक ही है, इसलिए जाट कौम एक ग्लोबल नस्ल है। चौधरी ओम प्रकाश पत्रकार, मकोड़ा, घोड़ा और जठोड़ा पकड़ने पर कभी छोड़ते नहीं। चौधरी ईश्वर सिंह गहलोत, आज भी काबुल चिल्ला रहा है, बंद करो फाटक, रणजीत आ रहा है। पंजाब केसरी पत्र ने अपने धारावाहिक संपादक के दिनांक 25 सितंबर 2002 को झूठा इतिहास झूठे लोग में लिखा, जाटों का इतिहास देख ले, बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है, इतना गौरवपूर्ण कि वैसा इतिहास खोजना मुश्किल हो जाए। इतिहासकारों ने इसे इतना तरोड़ मरोड़ कर लिखा है कि जिसे शब्दों में व्याख्या करना मुश्किल है। क्या यह सब महज इत्तेफाक है? BBC लंदन, जाट जब अपने असली रूप में आ जाए तो वह हिमालय को भी चीर सकता है, हिंद महासागर को भी पार कर सकता है। थार के रेगिस्तान में बसे करोड़ों धरतीपुत्रों ने रेली को रेला बनाकर हिंदुस्तान की सत्ता को थर्रा दिया था और आज 20 अक्टूबर 1999 को राजस्थान सरकार को जाटों को OBC का आरक्षण देना ही पड़ा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिनांक 7 मई 2004 को हांसी में संसद चुनाव में वोट मांगते हुए कहा, मैं बहादुर जाटों की बहू हूँ, इसलिए उनसे वोट मांगना मेरा अधिकार है। हमलावर तैमूर लंग, जाट एक बहुत ही ताकतवर जाति है, शत्रु पर टिड्डियों की तरह टूट पड़ती है, इन्होंने मुसलमानों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मिस्टर आर्जे लेथम, रक्त में जाट परिवर्तन किए हुए राजपूत थे, न तो अधिक है और न कम है, किंतु अदल बदल है। एक राजपूत प्राचीन धर्म का पालन करने वाला एक जाट हो सकता है। विख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने सन 2005 में बिजनौर की एक जनसभा में कहा, मैं जाट जाति में पैदा होकर गौरव का अनुभव करता हूँ। कर्नल जेम्स टॉड, जिन जाट वीरों के प्रचंड पराक्रम से एक बार सारा संसार कांप गया था, आज उनके वंशधर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सिकंदर, जंग में उतर जाने के बाद जाट को रोकना शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। उत्तराखंड के CM त्रिवेदी सिंह रावत ने कहा, जाटों के बिना तो मैं इस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।